हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का वाइसराय। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सभी महत्वपूर्ण वाइसराय के बारे में पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने मध्यकालीन भारत से संबंधित और आधुनिक भारत से संबंधित कई वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वहां आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला वाइसराय जो होता है वो लॉर्ड कैनिंग होता है और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी होता है। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया है कि जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही पहला वाइसराय होगा। इसके समय की कुछ प्रमुख घटनाओं की बात करें तो इसके समय ऐतिहासिक घटना घटित होती है जो 1857 की क्रांति होती है, और इसी के समय जो है वो भारतीय दंड संहिता कानून की स्थापना की जाती है। और साथ में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 ईस्वी में इसी के शासनकाल में लाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले वाइसराय के बारे में देखते हैं। तो अगला वाइसराय जो है वो है लॉर्ड मेयो। इसका शासनकाल जो है वो 1869 से 1872 ईस्वी तक रहता है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही होता है। 1872 ईस्वी में ये कृषि विभाग की स्थापना करता है और इसकी हत्या जो है वो पोर्ट ब्लेयर में कर दी जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन आता है जिसका शासनकाल 1876 से 1880 के मध्य रहता है। चलिए इसके शासनकाल में घटित कुछ घटनाओं के विषय में जानकारी लेते हैं। इसके समय बंगाल बिहार के क्षेत्र में भयानक अकाल आता है और 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में ये अकाल आयोग का गठन करता है। और इसी के समय जो है वो 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आता है और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिया जाता है और खास करके राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश के ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फ्रेंड्स, भारतीय समाचार पत्र में यदि अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक चीज़ छपती थी तो ऐसी स्थिति में सारी संपत्ति सहित प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त कर लिया जाता था। और इसके समय कुछ और घटनाओं को देखें तो 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम ये लाता है और भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत भारतीयों को शस्त्र रखना अपराध घोषित कर दिया जाता है। शस्त्र रखने के लिए भारतीयों को अपने पास लाइसेंस बनाना होता था। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसने सिविल सेवा का जो परीक्षा की आयु सीमा था वो 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया ताकि भारतीय लोग सिविल सेवा के अंदर अधिक से अधिक ना जा सके। हालांकि फ्रेंड्स, यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार और साहित्यकार था। इस कारण से इसे साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भारत के वाइसराय के क्रम में फ्रेंड्स अगला वाइसराय के विषय में जानते हैं जो कि लॉर्ड रिपन है। इसका शासनकाल को देखें तो 1880 से 84 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत की उद्धारक की संज्ञा दी है। इसके कुछ अच्छे कार्य होते हैं, इस कारण से इसे भारत की उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। ये जो है फ्रेंड्स वो स्थानीय स्वशासन का जनक के नाम से जाना जाता है। इसके समय से ही भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत होता है 1881 ईस्वी में और इसके बाद लगातार हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होते आ रहा है। इसी के समय फ्रेंड्स ये जो है वो 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाता है। कारखाना अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना के अंदर काम करना अपराध घोषित कर दिया गया। वहीं 7 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना के अंदर 9 घंटे से अधिक काम करना प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं कुछ और कार्यों को देखते हैं फ्रेंड्स इसका। तो कुछ और कार्यों को अगर देखें तो 1882 ईस्वी में ये हंटर कमीशन का निर्माण करता है और इस कमीशन के तहत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाता है और 1882 ईस्वी में ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर देता है। जो प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था उस प्रेस एक्ट को ये समाप्त कर देता है। उसके बाद फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल विधेयक आता है। इल्बर्ट बिल विधेयक के माध्यम से भारत के जो न्यायाधीश थे वो अंग्रेजों के ऊपर मुकदमा का सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज जो है इसका कड़ा विरोध किए, जो कि श्वेत विद्रोह के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। और इसी विद्रोह के विवाद के कारण 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन को इस्तीफा देना पड़ता है।
उसके बाद आता है फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन, और कर्जन के बारे में देखते हैं। कर्जन का शासनकाल जो है वो 1899 से 1905 ईस्वी तक रहता है। यह सभी वायसराय के क्रम में सबसे अलोकप्रिय वायसराय रहता है। इसके पीछे कारण ये है फ्रेंड्स कि इसने अपने समय में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करा दिया। बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है, 19 जुलाई 1905 को घोषणा होता है। तो ये दो प्रश्न बार बार जाते हैं, कब घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन होगा, तो 19 जुलाई, और यह कब प्रभावी हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल का विभाजन होने के बाद यह दो भागों में टूट जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय जो है वो ढाका बन जाता है। और इसी के समय में 1902 ईस्वी में टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित होता है। और 2 वर्ष के बाद 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो जाता है। अगला देखते हैं फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो द्वितीय के विषय में। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल जो है 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक रहता है। और इसी के समय में 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना किया जाता है। और इसी के शासनकाल में 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है सूरत अधिवेशन के तहत। और कांग्रेस जो है वो दो भागों में, नरम दल और गरम दल में टूट जाता है। और 1909 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसी के शासनकाल में मार्ले मिंटो सुधार आता है, जिसके तहत 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन प्रणाली का विकास होता है। और पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत मुस्लिमों का अलग निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। और फ्रेंड्स इसी के समय जो है वो गवर्नर जनरल के काउंसिल में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की पहली बार नियुक्ति होती है। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल जो है फ्रेंड्स वो 1910 से लेकर के 16 ईस्वी तक है। इसके समय में 1911 ईस्वी में दिल्ली के अंदर एक भव्य दरबार का आयोजन किया जाता है। और उस भव्य दरबार में 1905 के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। और भारत का जो राजधानी है वो बंगाल से हटा करके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। और 1912 से भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली बन जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स 1916 ईस्वी में ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इसे कुल अधिपति नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो 1916 ईस्वी में इसके शासनकाल में होम रूल आंदोलन स्टार्ट होता है। और 1919 ईस्वी में भारत में रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य था भारत में जो उपद्रवी क्रांतिकारी तत्व पैदा हो रहे थे उनको रोकना। देखिए फ्रेंड्स, इस कानून के तहत बिना अपील का, बिना वकील का और बिना दलील का किसी भी व्यक्ति के ऊपर शंका के आधार पे कि वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है, उसको जेल में डाल दिया जाता था और 2 वर्षों तक उसको जेल के अंदर कैद कर लिया जाता था। 1919 ईस्वी में इसके समय ही सबसे बड़ा नरसंहार जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। बैसाखी के पर्व पे जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं और जनरल डायर के नेतृत्व में अंधाधुंध गोली चलाई जाती है और कई नरसंहार होते हैं फ्रेंड्स, कई लोगों की जान चली जाती है। और 1919 ईस्वी में इसी के शासनकाल में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत होता है। खिलाफत आंदोलन से तात्पर्य है फ्रेंड्स, पूरी दुनिया के मुसलमानों का जो गुरु है वो तुर्की के अंदर रहा करता था, जिसको खलीफा कहते थे। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रेंड्स क्या होता है कि खलीफा के ऊपर अत्याचार होने लगता है, जिससे पूरा दुनिया के मुसलमान रुष्ट हो जाते हैं और भारतीय मुसलमान भी इससे अछूता नहीं रहते हैं। और यहाँ भी खिलाफत आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। खलीफा के सपोर्ट करते हैं लोग और अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं। वहीं 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन भी शुरू हो जाता है। असहयोग आंदोलन से तात्पर्य फ्रेंड्स, अंग्रेजों का सहयोग ना करना किसी भी क्षेत्र में, ना ही उनका विश्वविद्यालय में जाना, उनके द्वारा बनाया गया किसी भी क्षेत्र का उपयोग नहीं करना। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, विदेशी कपड़ों का होली जलाना तक इसमें शामिल था। उसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल जो है वो 1926 से 31 के बीच रहता है। और इसके समय भारत में भावी संविधान के निर्माण के लिए साइमन कमीशन आता है 1908 ईस्वी में। लेकिन चूंकि साइमन कमीशन के अंदर सभी के सभी अंग्रेज सदस्य शामिल थे, इस वजह से ये भारत जैसे ही आता है इसका विरोध चालू हो जाता है और साइमन गो बैक के नारे लगने लगते हैं।
और फाइनली ये इसको जो है वो भारत से वापस जाना पड़ता है और 1928 ईस्वी में ही नेहरू रिपोर्ट भी प्रकाशित होता है। फ्रेंड्स, साइमन कमीशन में ही जो लाला लाजपत राय थे उनको इनका विरोध करने के फलस्वरूप इनके सिर पे डंडा पड़ा था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में चल करके 5 मार्च 1931 ये डेट आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता होता है और महात्मा गांधी जो है वो इस समय महात्मा गांधी जो है वो इस समय हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था फ्रेंड्स उसको स्थगित कर देते हैं और स्थगित करने के बाद ये जो हैं वो लंदन चले जाते हैं। वहाँ पे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, वहाँ भाग लेने के लिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया था ताकि भारत के अंदर भावी संविधान का निर्माण किया जाए। फाइनली फ्रेंड्स, 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है 1930 ईस्वी में, 1931 में, 1932 में। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के अंदर भावी संविधान का निर्माण करना। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से शामिल होने वाला कौन था, तो आपको आंसर करना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं फ्रेंड्स, अगर पूछा जाएगा कि कांग्रेस की तरफ से कौन शामिल हुआ था, तो कांग्रेस की तरफ से 1931 ईस्वी में यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी जाते हैं। हालांकि गोलमेज सम्मेलन के अंदर वार्ता आधी ही में टूट जाती है और महात्मा गांधी को निराश होकर के वापस आना पड़ता है और वापस आकर के ये पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में शुरू करते हैं और आंदोलन जो है वो धीरे धीरे चलता है और फाइनली 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं लॉर्ड लिनलिथगो को। लॉर्ड लिनलिथगो के समय की घटनाओं को देखें तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय फ्रेंड्स भारत के अंदर पहली बार चुनाव कराया जाता है और इस चुनाव के अंदर टोटल 11 में से 8 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को प्राप्त होती है और 8 में से 6 सीटों पे इनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स द्वितीय इसी समय जो है वो 1939-42 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप जो है वो बिना भारतीयों को पूछे भारतवासियों को युद्ध में झोंक दिया जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप भारतीय जो मंत्री थे, भारतीय मंत्रिमंडल था, वो पूरा का पूरा इस्तीफा दे देता है। जो 8 सीट पे ये चुनाव जीते थे वो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही इस्तीफा दे देता है और फाइनली जो है वो इस्तीफा दे दिया जाता है और इसके बाद 22 दिसंबर 1939 को जो मुस्लिम लीग है वो मुक्ति दिवस मनाते हैं और इसी के शासनकाल में 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव आता है और फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी के शासनकाल में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। इसके शासनकाल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो विंस्टन चर्चिल थे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और वाइसराय के विषय में। अगले वाइसराय जो हैं हमारे हैं लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल के समय की बात करें फ्रेंड्स तो इसके समय 9 सैनिक विद्रोह स्टार्ट हो जाता है और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग जो है वो पहला सीधी कार्यवाही दिवस मनाती है और इसी के समय बेवेल योजना के तहत कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन के तहत पहली बार भारत में संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946 को और ये संविधान सभा जो है वो भारत का भावी संविधान निर्माण करती है और संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगता है और फाइनली जो है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाता है। उसके 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल रहा, कह सकते हैं अंतिम वाइसराय और फिर अंतिम गवर्नर जनरल रहा और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत को स्वतंत्रता मिलती है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आपको आंसर करना होगा लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए फ्रेंड्स आज़ाद होने के बाद यही हमारा है पहला गवर्नर जनरल। अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि भारत का अंतिम वाइसराय कौन था तब भी आपको आंसर करना होगा लॉर्ड माउंटबेटन और ये पूछ दे कि भारत का स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो आपको आंसर करना होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और फ्रेंड्स बात करें तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो तो स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल का बात करें तो वो सी राजगोपालाचारी बनते हैं। तो
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक रहा भारत के वायसराय के संबंध में, वो भी महत्वपूर्ण वायसराय जहां से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।